वीरपुर राज्य का सेनापति भूपति सिंह मगध को हराकर अपनी सेना के साथ आज ही वापस लौटे थे। घर से निकले हुए उन्हें 4 महीने हो चुके थे। युद्ध में जाते समय वह अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी सुचिता को एक बूढ़ी दासी के पास छोड़कर गए थे। युद्ध क्षेत्र में ही उन्हें यह सूचना मिल गई थी कि उनकी पत्नी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है, लेकिन तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए वह जल्दी से जल्दी घर जाकर अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे। वे जानते थे कि उनकी पत्नी बहुत दुखी होगी, इसलिए भूपति सिंह ने महाराज से मिलने के बाद उनसे इजाजत मांगी और तुरंत ही घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सुचिता बड़ी ही कमजोर लग रही थी और चुपचाप घर के बाहर बने बरामदे में बैठी हुई पेड़ों को देख रही थी। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे थे और शरीर पीला पड़ गया था। ऐसा लगता था किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया। सेनापति ने उसका नाम पुकारा तो उसने मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखा और चुपचाप सामने बगीचे में लगे पेड़ को घूरती रही। भूपति को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। फिर भी वह आगे बढ़कर अपनी पत्नी के पास गए और उसे गले से लगा लिया और बोले, प्रिय सुचिता, कैसी हो तुम? बड़ी कमजोर लग रही हो। तुम यहां एकांत में क्यों बैठी हो? सुचिता ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, भूपति, जाओ, तुम्हारे शयन कक्ष में हमारा पुत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भूपति ने जब सुचिता को इस तरह से बात करते हुए देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि शायद सुचिता सदमे के कारण ऐसी बातें कर रही है, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना सीधे अपने शयन कक्ष की तरफ चल पड़े। शयन कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कपड़े से बना हुआ गुड्डा पूरे कमरे में घूम रहा है। वे हैरान हो गए कि वह गुड्डा इस तरह कैसे चल रहा था, और वह आश्चर्य से पागल हो गए जब उन्हें देखते ही वह गुड्डा बोला, आ गए भूपति, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूं। दुश्मनों को हराकर आपने जो जीत हासिल की है उसके लिए आप तारीफ के काबिल हैं। क्या आप मुझे गले नहीं लगाएंगे? ऐसा कहकर वह जोर जोर से तालियां बजाने लगा। सेनापति भूपति बुरी तरह से डर गए। उन्होंने गुड्डे के चेहरे की तरफ नजर डाली तो उसका चेहरा बड़ा ही खौफनाक था और वह अपनी भयानक आंखों से भूपति की तरफ घूर रहा था। सेनापति भूपति बिना कुछ बोले जल्दी से बाहर जाने लगे तो वह गुड्डा बोला, क्यों भूपति, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही बहादुर हो और किसी चीज से नहीं डरते। तुम्हारे नाम से लोग कांपने लगते हैं। कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझे गले से लगा लो। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। उसकी हंसी से भूपति सचमुच बहुत ज्यादा डर गया और अपनी पत्नी की तरफ गया। पत्नी बोली, क्यों सेनापति, क्या हुआ? और जोर जोर से हंसने लगी। भूपति ने पत्नी से कहा, सुचिता, मैं तुम्हारे पास जिस दासी को छोड़कर गया था वह कहाँ है? ऐसा कहते ही सुचिता तुरंत ही उस दासी के रूप में बदल गई और बोली, यही हूं मैं, और तुम्हें बता दूं कि सुचिता भी मैं ही हूं और दासी भी। और वह भी जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हारी पत्नी शयन कक्ष में सजी अपनी तस्वीर में कैद है। भूपति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पूरे देश में प्रसिद्ध सेनापति भूपति, जिसके नाम से दुश्मन के सैनिक कांपने लगते थे, आज उसको महसूस हो रहा था कि डर क्या होता है। हिम्मत करके वह बोला, तुम मेरे घर क्यों आई हो?
मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम यहां से चली जाओ, वरना मुझे बल द्वारा तुम्हें यहां से निकालना होगा। भूपति के यह कहते ही सुचिता दासी के रूप से बदलकर नागिन के रूप में आ गई और खूंखार आवाज में बोली, भूपति, तेरे कारण मेरे पूरे परिवार को दुख का सामना करना पड़ा है। युद्ध में जाते समय तेरी सेनाओं ने मेरे पति की हत्या कर दी। उसी समय मैं तेरे रथ पर बैठकर तेरे घर आ गई और मैंने प्रण कर लिया कि अपनी पति की मृत्यु का बदला जरूर लूंगी। याद रख, नागिन चुड़ैल का बदला है जो तुझे कई पुश्तों तक भुगतना होगा। मैं दासी के रूप में तेरे परिवार में आ गई। तेरी पत्नी को अपनी जादुई शक्तियों से सम्मोहित कर मैंने तस्वीर में कैद कर दिया। अब वह वहीं रहती है जहां मैं चाहती थी। नागिन की बात सुनकर भूपति बोला, नागिन चुड़ैल, तुमने जिस जादुई गुड्डे को मेरी पत्नी के पास रखा है, वह उसे डरा देगा। वह बहुत कोमल है। नागिन चुड़ैल बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने उसको अपनी भयानक खूनी ताकतों से भर दिया है। वह इतना खतरनाक और दुष्ट है कि तेरी पत्नी का पूरा खून पी जाएगा, लेकिन तेरी पत्नी उसके बिना नहीं जी पाएगी। अब देखना यह है कि तू मेरे खूनी जादुई गुड्डे से अपनी पत्नी को कैसे बचाता है। खेल में बड़ा मजा आएगा। हा 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 हा। अगर तूने अपनी पत्नी को बचा लिया तो मेरा बदला खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं बचा पाया तो तेरा वंश खत्म हो जाएगा। जा, दिखा अब अपनी बहादुरी। यह कहकर नागिन वहां से गायब हो गई। भूपति बड़ा परेशान था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपनी पत्नी के कमरे में जाकर आंखें बंद करके बैठ गया और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। वह सोचने लगा कि वह देश की रक्षा के लिए बाहर गया और भगवान ने उसके पूरे परिवार का ही नाश कर दिया। अभी भूपति यह सोच ही रहा था कि अचानक उसको कोई आवाज आई, जिसे सुनकर भूपति ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। सामने सफेद कपड़ों में उनकी कुल देवी खड़ी थी। वह बोली, तुम तुरंत ही हिमालय के जंगलों में बसे गांव रोलिया में जाओ और वहां पर रहने वाले तांत्रिक से इसका उपाय पूछो। वही एकमात्र है जो इस संसार में तुम्हारी सहायता कर सकता है। भूपति तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और रोलिया गांव की तरफ चल पड़ा। यह गांव वीरपुर से कई 100 किलोमीटर दूर था। भयानक जंगल, जानवरों, नदियों और खतरों को पार करता हुआ भूपति 15 दिन के बाद उस गांव पहुंचा। भूपति यह देखकर हैरान रह गया कि उस गांव में एक भी घर नहीं था, बल्कि पूरे गांव में सांप की बांबियां बनी हुई थीं, जिनमें सांप ही सांप थे, और इन सैकड़ों बांबियों के बीच में एक झोपड़ी थी, जिसके अंदर से जोर जोर से मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। उस झोपड़ी तक जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पूरे गांव में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जहां देखो बस सांप ही सांप थे। सेनापति भूपति 15 दिन की यात्रा से थका हुआ गांव की सीमा पर बैठकर आंसू बहाने लगा। अचानक उसे अपना शरीर बहुत हल्का लगने लगा और ऐसा महसूस हुआ कि वह उड़ता हुआ झोपड़ी की तरफ जा रहा है। उसका शरीर सीधा झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि एक साधु हवन कर रहा है। उसका नीचे का शरीर इंसानों की तरह था, लेकिन ऊपरी धड़ सांप की तरह, और उसके 10 सिर थे। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोल दी और इंसानी आवाज में बोला, मैं जानता हूं भूपति कि तुम यहां पर क्यों आए हो। मैं नागिन चुड़ैलों को बस में करने वाला तांत्रिक हूं। तुमने जिस नागिन चुड़ैल के पति की हत्या की है, वह इस लोक की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल है, और वह बिना बदला लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
अगर तुम बचना चाहते हो और अपने वंश की रक्षा करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है। सेनापति भूपति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने उसके पति की हत्या नहीं करी। अनजाने में यदि सेना द्वारा उसकी हत्या हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी किसी बेकसूर को कष्ट पहुंचाया नहीं है। तांत्रिक बोला, जिस समय वह नागिन अपने पति के साथ प्रेम कर रही थी, उसी समय तुम्हारी सेना वहां से जा रही थी और तुम्हारे रथ के पहिए से जब नागिन चुड़ैल का पति नाग रूप में था तो उसकी कुचलकर मौत हो गई। पति की मृत्यु के बदले की इच्छा ने उसे पूरी तरह से भर दिया है और अब वह बिना बदला लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगी और उसने इसकी शुरुआत कर दी है। अब इसका उपाय यह है कि तुम इस गांव के सभी नागों को मनाओ और नागिन चुड़ैल से रक्षा की प्रार्थना करो। यह सभी नाग नागिन चुड़ैल के ही बच्चे हैं। अगर तुम इन्हें मना लोगे और इनकी सहायता करोगे तो इनकी प्रार्थना से नागिन चुड़ैल तुम्हें क्षमा कर सकती है। ऐसा कहते ही अचानक भूपति का शरीर हवा की तरह तेजी से गांव से बाहर चला गया और भूपति ने देखा कि उसका शरीर अभी भी गांव के बाहर ही था और इस समय वह आत्मा के रूप में था जो वापस उसके शरीर में चली गई। भूपति को समझ में आ गया कि अभी वह जो तांत्रिक से मिलकर आया है वह उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी और तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उसकी आत्मा को अपने पास बुला लिया था। भूपति ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए नागों से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और वह नागों के लिए जीव जंतु पकड़ कर लाने लगा और नागों के घरों की मरम्मत करने लगा। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन उसने देखा कि उस गांव के पास बहुत से सपेरे आकर अपनी बीन बजा रहे हैं और सांपों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भूपति ने उन सपेरों के साथ घनघोर युद्ध किया जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसने सपेरों को एक नाग को भी नहीं ले जाने दिया और सभी सपेरों की जान ले ली। यह देखकर बांबियों में से निकलकर सहस्त्रों नाग उसके पास आए और बोले, सेनापति भूपति, हम बहुत दिनों से यह देख रहे हैं कि तुम हमारी सेवा कर रहे हो और महीनों से तुमने ना कुछ खाया, ना ठीक से पिया है, ना सोए हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आखिर तुम क्या चाहते हो? सेनापति भूपति हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, नागदेव, आप सभी को नमस्कार। मेरी विनती है कि भूलवश आपके पिता की हत्या मेरे रथ के पहिए से कुचलकर हो गई, जिसके कारण आपकी माता नागिन चुड़ैल मुझसे नाराज हो गई हैं और उन्होंने मेरी पत्नी को अपने बस में कर लिया है। मेरी सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि मेरे अपराध को क्षमा कर दें और मेरी पत्नी और मुझे माफ कर दें। नाग बोले, भूपति, यह कोई आसान बात नहीं है। हमारी माँ का क्रोध शांत करना असंभव है, लेकिन आपने हमारी रक्षा की है, इसलिए हम अपनी माँ से जरूर प्रार्थना करेंगे। सभी नाग नागिन चुड़ैल के पास पहुंचे और बोले, माँ, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सेनापति भूपति की पत्नी को माफ कर दें। वह पिछले कई महीनों से हमारी रक्षा कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने हमारी रक्षा करने के लिए सपेरों से युद्ध करके अपनी जान की बाजी लगा दी। यदि वह नहीं होते तो शायद आज हम कई नाग सपेरे द्वारा ले जाए चुके होते। माँ, उन्होंने आपके नाग पुत्रों की रक्षा करी है। हमारी प्रार्थना यह है कि आप भी उनकी पत्नी को बख्श दें ताकि पूरा हिसाब बराबर हो जाए। उन्होंने कहा, माँ, आप में माँ का हृदय है। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने पुत्रों की प्रार्थना को सुनेंगी और जिस तरह से उन्होंने आपके वंश की रक्षा की है, आप भी उनके वंश को बढ़ाने के लिए
उनकी पत्नी को छोड़ देंगी। अपने बेटों की बात सुनकर नागिन चुड़ैल सोचने लगी कि अगर भूपति ने उसके बच्चों की रक्षा नहीं की होती तो आज क्या होता, और वह सचमुच निर्वंशी हो जाती। आखिरकार उसने भूपति को क्षमा कर दिया और उसकी पत्नी को अपने सम्मोहन से निकालकर पुत्रवती होने का वरदान दिया और अपने जादुई गुड्डे को भी अपने पास वापस बुला लिया। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।